अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी मैंने ये नया जो है ना वो ड्रेस निकाला, ट्राउज़र शर्ट ही है, लेकिन मैं आपसे शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि नए आ रहे हैं या आते हैं, या जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मेरी तरह, जो स्टार्टिंग में जिन्हें ऐसे लगता है हम किसी नई दुनिया में आ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके साथ ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो व्लॉग में शेयर करती रहूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का। तो जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना प्राइमार्क हो गया या पेप एंड को है जो पाउंडलैंड है, तो वहाँ से बहुत अच्छे और रिजनेबल आपको कपड़े मिल जाते हैं। तो ऑफ़र्स ये है कि आपको चक्कर लगाने होते हैं, लेकिन ऑफ़र्स के बगैर भी अच्छे मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्स में या ऑफ़र में जाएँ। तो ये मैं लेकर आई थी और ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मैंने अभी ओपन किया नया। आप ये देखें, काफ़ी मतलब मोटा भी है, स्टफ़ भी अच्छा है, नॉट बैड। और उसके अलावा ये है कि इसका स्टाइल भी बहुत अच्छा है। तो आप भी अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, दोनों जगहों से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैंने तो मोस्टली जब स्टार्टिंग में आई थी ना तो मैंने वहीं से लिए थे। उसके अलावा मैं क्यों नहीं कपड़े ले रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक तो साइज़ का ऑनलाइन पता नहीं चल रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा साइज़ लूँ, किस तरह से लूँ यूके के साइज़ के हिसाब से। तो फिर इस वजह से मैं रुक गई। अब इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो कुछ मैंने ऑर्डर किए हैं, आपके साथ मैं शेयर करूँगी। कुछ मैं अभी जाऊँगी लेकर आऊँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये जो है ना ये बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशली नाइट वेयर में या घर में आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब नॉट बैड। आपको बहुत अच्छे रिजनेबल मिल जाते हैं अच्छी रेंज में। तो खैर ये हो गए कपड़े शेयर, बाकी इंशाल्लाह आएंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं फ़्रेश हो गई क्योंकि मैं पहले काम कर रही थी। मैंने आज व्लॉग जो है वो शाम से थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया था। शाम क्या होती है यहाँ पे ना 2 बजे के बाद ही अंधेरा स्टार्ट हो जाता है, 2-3 बजे के बाद निकलता भी, मतलब सूरज तो हम देखते ही नहीं है। बहुत ही कम होता है कि कभी कभार कोई नज़र आ जाए, थोड़ी देर के लिए झलक दिखा दे, अदरवाइज़ वो भी हम नहीं देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या शाम होती है और क्या सुबह होती है समझ नहीं आती है। तो खैर मैंने जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट किया था तकरीबन 3 बजे से, और मैं सारे काम पहले कर रही थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हुई, अभी 7 कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। तो अब मैं आ गई किचन में। जैसे कि आपको पता है कि हर हाउसवाइफ़ की तरह, लेडीज़ की तरह मेरा भी टाइम ज़्यादातर यहाँ पे गुजरता है। और उस्मान जो हैं वो अभी शाम के टाइम वापस आ गए हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ बना दो। तो जैसे ही वो आए तो मैंने गरम गरम से उनके लिए उसी वक्त ही, मतलब उनके आने से पहले ही मैंने हैश ब्राउन्स जो हैं वो ओवन में रख दिए और उसके साथ मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो बस सब कपड़े वॉश हो रहे हैं, बाकी सारे काम जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। और जी उसके अलावा एक और बात ये कि किचन में और घर में मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ लाइट्स का कुछ करूँ, क्योंकि इस वजह से मैं व्लॉग्स भी ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि मैं वीडियोस सम टाइम बनाती भी हूँ ना, तो जब मैं वो देखती हूँ एडिटिंग करते हुए तो मुझे अच्छी नहीं लगती कि मैं शेयर करूँ। तो अब ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि ज़्यादा हमें कुछ दीवारों में लगाना ना पड़े, कोई स्टिक हो जाए या इस तरह की। तो बस अब हम दोनों इस पे देख रहे हैं, या अमेज़ॉन से या कहीं से कोई मिल जाती हैं चीज़ें तो हम वो ले लें। किचन में भी कुछ मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ, लगा लूँ, और कुछ जो लिविंग एरिया ना वहाँ पे भी लगा दूँ। वैसे ये रोशनियाँ जो है ना ये सामने देखने में बहुत प्यारी लगती हैं, जो वार्म लाइट्स होती हैं, येलो लाइट्स होती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं जब आप सामने देखेंगे या इस एनवायरनमेंट में जब आप बैठे होते हैं। लेकिन जाहिर है जब आप व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो तब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता वीडियोस का। इंशाअल्लाह ताला अभी देखती हूँ, थोड़ा सा सोच रही हूँ 2-4 जगहों पे मैं देख आऊँ, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ फ़ाइनल करूँगी मैं। नहीं तो फिर अमेज़ॉन तो है ही है ना, वहाँ से मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये है जी हाल। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं वापस अपनी इवनिंग रूटीन की तरफ। तो मैंने हैश ब्राउन्स बनाए, फ्राइज़ मैंने नहीं बनाए, मैंने सोचा मैं आज ये बना लेती हूँ। तो अभी खाना जो है ना वो मैं बनाऊँगी। एक तो मैं क्या बनाऊँगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं स्टिल ले रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं अभी साथ साथ थोड़ा सी नई चीज़ें ट्राई करूँगी, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूँगी। प्रॉब्लम ये हुई थी कि मुझे लास्ट कुछ दिनों से ना आप सब पूछ रहे थे कि आपको क्या हुआ है, तबीयत क्यों ख़राब है। अभी जब ये मैं कुछ दिनों से आपको कह रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक का प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत बहुत बेहतर है, और जीपी भी जाना इस तरह से नहीं हो रहा था। मैं उस्मान को पहले कह रही थी कि डॉक्टर को विज़िट कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है क्रिसमस हॉलीडेज़ और ये सब कुछ चल रहा था, इनका छुट्टियां चल रही हैं अभी भी, और इतना हेक्टिक होता है यहाँ पे कि बंदा कहता है बस चुप करके बैठ ही जाए कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तो मैं इस वजह से ना थोड़ी सी केयर कर रही थी। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा
ठीक हो जाऊँ फिर उसके बाद ज़रा चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट करेंगे बनाना, और सादे खाने जो है वो मैं ज़्यादातर बना रही थी। तो ये है जी कहानी, ये है जी स्टोरी। और चाय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप उसमें क्या डालती हैं। तो चाय में मैं डालती हूँ स्टीविया, हेल्दी प्लांट बेस है और बहुत ही मतलब अच्छा ऑप्शन है। कोई स्वीटनर इस तरह का नहीं है जो सेहत के लिए हार्मफुल हो, क्योंकि ये चीज़ें मैं ख़ुद भी पसंद नहीं करती हूँ। आपको पता है मैं कोशिश करती हूँ, अब कोशिश करती हूँ, परफेक्ट कोई नहीं होता ना, मैं ये कहूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी साइड पे चीज़ें जो हैं वो खाई जाएँ, रहा जाए। बाकी ये है कि कभी कभार ज़बान के चटखारे या ये तो चलता ही रहता है लाइफ में। वही बात है ना कि हम कोई इतने ज़्यादा बड़े परफेक्ट इंसान नहीं है कि हम हर चीज़ परफेक्ट लाइफ में करें, और अच्छा लगता है खाना कभी कभी चीज़ें चटपटी। इस वजह से मैं मिर्चें कम खाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा है प्रॉब्लम ये। अच्छा जी, तो फिर अब कपड़े जो है ना वो थोड़े से रह गए थे तो कुछ मैंने उतार लिए, बाकी जो है मैं यहाँ पे डाल दूँगी जो अभी मैं वॉश कर रही हूँ। तो ये सारे काम हो गए। उस्मान को मैंने जो है वो चाय दे दी, उनको मैंने कहा आप खाएं, मैं ज़रा अभी आती हूँ, क्योंकि इस टाइम इतनी ठंड होती है और आपको मैंने बताया कि यहाँ पे अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है, ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बालों को ना ज़्यादा देर तक आप वेट जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे घर में वैसे हीटिंग ऑन होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बाल थोड़े से वेवी हैं तो वो ड्राई होने में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और स्ट्रेट में कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आके हेयर फॉल बहुत हुआ, बाल बहुत ख़राब हुए, तो थोड़ा सा मैं ख्याल करती हूँ। लेकिन यह है कि बाल ड्राई मैं ज़रूर कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी बाल हो गए ड्राई, और अब जो है ना मैं ये अपना ड्रायर जो है ये वापस रख रही हूँ। और टेबल का हाल देखें, उस्मान जब काम करें या फिर वैसे भी ये टेबल होती है ना, यहाँ पे काम होता है तो सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। आपको एक व्लॉग नज़र आता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब आ जाते हैं जी आज रात के खाने में मैं क्या बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ चिकन पुलाव, इस वजह से कि सालन मैंने बनाया था तो वो रखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं पुलाव बना लेती हूँ और इसके ऊपर सालन डाल के हम दोनों खा लेंगे। और मैं आज बहुत बिज़ी थी, कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ चीज़ें समेट रही थी। तो आपको पता है पुलाव का ऑप्शन तो अच्छा ही रहता है हमेशा और जब आपके हस्बैंड को, घर वालों को भी पसंद हो तो फिर तो अच्छा ही रहता है। मैं जब पहले शादी से पहले ना अम्मी मेरी जॉब करती थी, तो तब ये होता था कि अक्सर अम्मी सालन में जो है वो चावल डाल देती थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं अभी जो है वो सालन सेपरेट रख लूँगी और ये जो है पुलाव बना के इसके ऊपर हम सालन डाल के खा लेंगे। वैसे बहुत अच्छा लगता था, मुझे इतना अच्छा लगता था बचपन में जब अम्मी जो है ना वो सालन जो भी बचता था तो नेक्स्ट डे उसमें चावल डाल देती थी, उसमें मटर आलू डाल देती थी। और आलू मैं तो स्पेशली फरमाइश करती थी, अम्मी आलू ज़रूर डालना, मुझे चावल में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उस्मान नहीं खाते हैं, आपको मैं बताती रहती हूँ, कुछ चीज़ें हैं सिलेक्टिव जो वो शौक़ से खाते हैं, इस वजह से फिर मैं उनके साथ ज़रा स्टिक रहती हूँ। और मैं फिर एक्सपेरिमेंट कर भी लूँ तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता कभी कभी, मतलब जिन चीज़ों का मुझे पता है कि वो नहीं खाएंगे, बाकी तो नई चीज़ें बनाती हूँ तो वो एक और बात है। तो खैर आपसे बातें करते करते जी यहाँ पे मैंने चिकन जो है उसको थोड़ा सा मैंने ब्राउन कर लिया और उसके बाद उसमें मैंने मसाले जो है यहाँ पे अभी डालने लगी हूँ। और चिकन मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट टाइम जो लेकर आई थी ना, बहुत ज़्यादा उसमें मुझे बहुत अजीब स्मेल आ रही थी। तो अब जो मैंने अब ली है ना, तो ये काफ़ी अच्छी है। और बस मैं अब इतना ही लेकर आती हूँ कि फ्रीज़र में मैं रख सकूँ, क्योंकि फ्रीज़र जो है वो इतना बड़ा मेरे पास नहीं है, छोटा है, इस वजह से बार बार जाके लेके आनी होती हैं चीज़ें। बस थोड़ी होती हैं जो कि लेकर आती हूँ, रखती हूँ, फिर दोबारा जाते हैं, फिर ले आते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा जो है वो अच्छा हो जाता है। और अभी इंशाल्लाह ताला मसाले भी मेरे जो है ना वो कुछ लेने वाले हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला अभी लेकर आऊँगी। तो बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग हैं, तो अभी 1 बाय 1 नेक्स्ट डेज़ में, कमिंग डेज़ में सारे कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा देती हूँ पुलाव की फ़ाइनल लुक। और बस मैंने झटपट से जल्दी से बनाया, और चिकन पुलाव में तो कोई टाइम ही नहीं लगता। मटन पुलाव फिर भी थोड़ा सा गोश्त गलाने में टाइम लग जाता है, चिकन पुलाव तो बहुत जल्दी बन जाता है। इसलिए ये हमेशा अच्छा ऑप्शन होता है कि आप जो है ना ये बना लो, मतलब आटे की भी बचत हो जाती है। लेकिन हाँ ये कि आटा मैंने गूंद के रख लिया था, क्योंकि मुझे सुबह उस्मान को रोटी बना के देनी थी, तो आटा मैंने गूंद के और वो मैंने रख लिया था।
तो ये देखें जी, ये हो गया डन। और अभी मैं इसे प्लेट में डालती हूँ। बस ये राइस भी ख़त्म हो गए, राइस भी लेने वाले आलमोस्ट जो है ना, मेरे घर में चीज़ें सारी ख़त्म बस आलमोस्ट होने वाली हैं। अच्छा जी, तो बस ये अब मैं डाल रही हूँ। अभी मैं उस्मान को जो है वो दे दूँगी और मैं आपको फिर अभी दिखाती हूँ डाइनिंग टेबल। ये भी अभी इंशाल्लाह ताला सेट होने वाली है। डाइनिंग टेबल भी मैं अभी शीट वगैरह सारी हटा दूँगी, मतलब कुछ चीज़ें अभी मैं सोच रही हूँ सारी कि वो मैं करूँ। बस लाइट्स की वजह से ना मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मेरा दिल ख़राब हुआ कि समझ नहीं आ रही, मेरा वीडियो बनाने को अक्सर दिल नहीं चाहता सिर्फ लाइट्स की वजह से कि क्या करूं मैं। अच्छा, मज़े की बात ये है ना कि यहाँ पे आप दिन में भी अगर मैं व्लॉग बनाऊँ ना तो दिन में भी अंधेरा होता है सम टाइम। तो कभी कभी जब बाहर बादल ज़्यादा हो या बारिश हो रही हो तो आप अगर 10-11 बजे 12 बजे भी देखेंगे तो बिल्कुल घर में अंधेरा अंधेरा होता है, तो मज़ा ही नहीं आता इस वजह से। और टेबल लैम्प से ये चीज़ें आप जितनी भी ऑन कर लो, फ्लोर लैम्प्स, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, वीडियो फिर भी मतलब मज़ा नहीं आता। तो खैर कोई बात नहीं जी, प्रॉब्लम्स आती हैं फिर सॉल्व हो जाती हैं। तो ये आप कह रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, ये उस्मान एक्चुअली वाइट मीट खाते हैं इसलिए मैं उनके लिए ढूंढ ढूंढ के डाल रही थी ये मैं ढूंढ रही थी। तो ये देखें जी, ये है हमारी टेबल और अब हम लोग खाना खाते हैं। तो हम लोग जी खाना खाते हैं। सैलेड मैंने बना लिया था, साथ मैंने दही भी बना लिया था और ड्रिंक भी है, थोड़ा सा सालन भी है जो रखा हुआ था। तो हम लोग खाना खाते हैं। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।